चिड़िया का बेटा कुकू हमेशा एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेता था क्योंकि उसकी मम्मा पढ़ी ही लिखी थी और वो अपने बेटे को घर में पढ़ाती थी। कुकू बेटा, मैथ का होमवर्क करने के बाद इंग्लिश का लेसन याद कर लेना। मम्मा, मैंने इंग्लिश का लेसन स्कूल में ही याद कर लिया था। दूसरी तरफ गोरी कव्वी का बेटा जग्गू कौवा हमेशा एग्जाम्स में फेल होता। आज जग्गू का टीचर मिठू तोता अपनी साइकिल पर गोरी कव्वी के घर जाता है। मिठू टीचर अपनी साइकिल की घंटी बजाता है। मम्मा मम्मा, बाहर तोता टीचर आए हैं। फिर तुम्हारी ही कोई शिकायत लेकर आया होगा तोता टीचर। गोरी कव्वी घर से बाहर आती है। नमस्ते बहन जी, जग्गू ने कल के टेस्ट में फिर 0 नंबर लिए हैं। क्या वो घर आकर पढ़ाई नहीं करता? तोते टीचर, अगर मैं नहीं पढ़ाना हो तो हम बच्चों को स्कूल में क्यों भेजें? बहन जी, स्कूल में तो सब एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, मगर तुम्हारा बेटा स्कूल में भी तवज्जो नहीं देता। मैं आपको बताने आया था, ऐसा ना हो कि कल आपका बेटा फाइनल एग्जाम्स में फेल हो जाए। तोता टीचर गोरी कव्वी को बताकर चला जाता है। जग्गू बेटा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें चिड़िया के पास छोड़कर आती हूँ। कल से तुम रानो चिड़िया के घर जाकर पढ़ा करना। नहीं मम्मा, पहले सारा दिन स्कूल में पढ़ाई करूं और बाद में आकर रानो आंटी से। मैं नहीं करूंगा ऐसा। जग्गू बेटा, कुकू भी तो पढ़ता है। गोरी कव्वी जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर जाती है। कुकू बेटा, 5 + 5 = 10 है ना मम्मा? मैंने ठीक बताया ना? तभी वहाँ गोरी कव्वी जग्गू को लेकर आ जाती है। चिड़िया बहन, मेरा जग्गू पढ़ाई में बहुत नालायक है। आज फिर तोता टीचर मुझे शिकायत लगाने आया था। आंटी, जग्गू स्कूल में हमेशा शरारतें करता रहता है। जैसे तुम बहुत पढ़ाई करते हो। कल तुम भी तो तितली पकड़ने गए थे जब रानी टीचर ने तुम्हें मारा था। गोरी बहन, इसे घर में पढ़ाया करें, चल जाएगा जग्गू आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई में। मैं कैसे पढ़ाऊं? रानो, तुम तो जानती हो मैंने खुद स्कूल का मुंह नहीं देखा, इसलिए तो मैं जग्गू को तुम्हारे पास छोड़ने आई हूँ। तुम कुकू के साथ जग्गू को भी बिठा लिया करो, दोनों भाई एक साथ पढ़ लिया करेंगे। ठीक है गोरी बहन, आप कल से जग्गू को 4 बजे भेज दिया करना। फिर दूसरे दिन पूरे 4 बजे जग्गू कौवा अपना बैग लेकर चिड़िया के घर पहुंच जाता है। जग्गू और कुकू, आप ये टेबल याद करो, तब तक मैं रसोई में थोड़ा काम कर लूं। चिड़िया रसोई में चली जाती है। जग्गू और कुकू पढ़ने लगते हैं। जग्गू पढ़ते पढ़ते पेंसिल कुकू के कान पर मारता है। मम्मा मम्मा, जग्गू ने मेरे कान पर पेंसिल मारी है। जग्गू बेटा, ऐसे मत करो, शरारती ना करो, वरना मैं 1 लगाऊंगी। आंटी, मुझे सूसू आया है। जाओ कर आओ। जग्गू सूसू के बहाने बाहर जाता है और बाहर जाकर तितली के पीछे पीछे भाग जाता है। जग्गू दूर तक निकल जाता है और फिर जब शाम होती है तो वापस आ जाता है। आंटी, मेरा बैग कहाँ है? जग्गू बेटा, कल से अगर ऐसा किया तो मार पड़ेगी। खेल के वक्त खेल और पढ़ाई के वक्त हमेशा पढ़ाई करते हैं, ऐसे तो तुम मेरे कुकू को भी खराब करोगे। जग्गू चुप करके अपना बैग उठाकर घर चला जाता है। मम्मा, पता है चिड़िया आंटी ने कहा कि मैं उसके बेटे को भी खराब कर दूंगा। मैं पढ़ रहा था तो कुकू मुझे तंग कर रहा था। मैंने चिड़िया आंटी को बताया तो वो उल्टा मुझे ही डांटने लगी। बस बेटा, वो 2-4 जमातें बड़ी हुई है ना, इसलिए पक्षियों को पक्षी नहीं समझती। दूसरे दिन जग्गू पानी मांगता है। आंटी, मुझे पानी दे। चिड़िया जग्गू को पानी का गिलास देती है। जग्गू बेटा, पानी पीकर मुझे कल वाला लेसन याद करके सुनाओ। इसे तो मम्मा कुछ याद नहीं होगा। जग्गू घूर घूर कर कुकू की तरफ देखने लगता है। जब मम्मा चिड़िया रसोई में जाती है तो जग्गू पानी का गिलास कुकू की किताब पर गिरा देता है। अब मजा आया, बड़ी बातें कर रहा था तू। मम्मा, जग्गू ने मेरी किताब पर पानी गिरा दिया है। मम्मा चिड़िया रसोई से आती है और 2 थप्पड़ जग्गू के कान पर लगाती है। उठाओ अपना बैग और चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं पढ़ा सकती तुम्हें। छोटी चिड़िया, कमजोर चिड़िया, तुमने मुझे मारा। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। रोता हुआ जग्गू कौवा अपना बैग उठाकर घर चला जाता है। मम्मा,
बहुत मारा, मुझे चिड़िया आंटी ने बहुत मारा। मुझसे पानी का गिलास क्या गिर गया, उस चिड़िया ने मार मार कर मेरा मुंह लाल कर दिया। मुझे नहीं चाहिए ऐसी पढ़ाई, मैं अभी जाकर उस घमंडी चिड़िया का मुंह तोड़ती हूँ। गौरी कव्वी गुस्से में घर से निकलती है और चिड़िया के घर जाती है। बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। गौरी कव्वी जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी आहिस्ता आहिस्ता, क्या दरवाजा तोड़ोगी? कुछ सोचे बिना गौरी कव्वी 2-3 थप्पड़ चिड़िया के मारती है। छोड़ो छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है। आई बड़ी टीचर बनने, मैंने अपने जग्गू शेर को तुम्हारे पास क्या भेज दिया? मार मार कर मेरे चांद का मुंह लाल कर दिया तूने। उसने मेरे बेटे की किताब पर जानबूझकर पानी गिराया था। चुप कर जा, मुझे गुस्सा आ गया तो तेरे पंख ही नोच लूंगी। गुस्से में गौरी कव्वी अपने घर चली जाती है। मम्मा, मैंने आपसे कहा था ना कि जग्गू को मत पढ़ाएं। वो स्कूल में भी तोते टीचर को बड़ी चोंच वाला कहता है और सबको आंखें दिखाता है। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैं जग्गू को पढ़ाने पर राजी हो गई। देखना बेटा, ऐसे बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप के लिए बोझ और रुसवाई का सबब ही बनते हैं। गौरी कव्वी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, मेरे बेटे को कुछ दिन बढ़ा दिया करो, मैं फीस दूंगी तुम्हें पूरे 500 महीने के। ना भी गौरी, जो तुमने चिड़िया के साथ किया है मुझे पता चल गया है। मैं तो चिड़िया से भी कमजोर हूँ, मैं तुम्हारी मार सहने लायक नहीं हूँ। मोटी, बड़ी बातें करती है तू मेरे बेटे को नहीं पढ़ाएगी तो क्या मेरा बेटा फेल हो जाएगा? गौरी कव्वी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते के कुकू अपनी क्लास में हमेशा पोजीशन लेता, पढ़ता और सबकी इज्जत करता। लेकिन जग्गू कौवा स्कूल जाने के बजाय जंगल में घूमता रहता। अब तो जग्गू कौवा आवारा उल्लू के पास भी जाकर बैठने लगा था, जिसने उसे बीड़ी पीने पर लगा दिया था। जग्गू, कल तुम अपनी मम्मा से पैसे लेकर आना और हम दूसरे जंगल घूमने जाएंगे। जग्गू कौवा अपनी मम्मा की अलमारी से पैसे चुरा लेता और अपने उल्लू दोस्त के साथ मिलकर बीड़ी पीता रहता। दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। कुकू पढ़ लिख कर एक कामयाब पक्षी बन जाता है। वो एक जूते बनाने की फैक्ट्री में मैनेजर लग जाता है। माँ, ये मेरी पहली सैलरी और ये आपके लिए मिठाई। मामा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे गर्व है अपने बेटे पर, जिसने मुझे कामयाब पक्षी बनकर दिखाया। छोड़ दो मुझे माँ, वरना मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगा। जग्गू बेटा, ये मत लेकर जाओ, ये पैसे मैंने अपनी दवा के लिए रखे हैं। माँ, अब और जी कर तुझे क्या करना है? अगर मैंने नशा ना किया तो मैं भी मर जाऊंगा। जग्गू अपनी माँ से पैसे छीनकर चला जाता है। गौरी बैठी रो रही थी। हाँ जग्गू, तुम सच्चे हो, इसमें दोष मेरा ही है। मैंने और जी कर करना भी क्या है? जब मैंने तुम्हारी बातों में आकर चिड़िया से लड़ाई की, बुलबुल से लड़ाई की, तुम्हारे टीचर तोते को मारा, मेरा ही दोष है। अब मुझे उसकी सजा तो मिलेगी ही। गौरी कव्वी अपने किए पर बहुत पछता रही थी। वो रो रही थी। जग्गू की जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि अब नशा करने के सिवा उसे कोई दूसरा काम ना था। कालू कौवा विदेश से घर आ रहा था। उसकी माँ